कंप्यूटर साइंस है वो सभी को सिखाई जाए। स्कूलों में 12वीं तक शिक्षा फ्री दी जाती है, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया है। जहाँ जहाँ परिवर्तन जरूरी होते हैं सब किए जाते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर संविधान बनाया। सीपी शर्मा जी, आज भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है। पूरा देश इस तिथि को याद कर रहा है उनको। इस पर आप संदेश क्या देना चाहते हैं समाज को? आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है। मैं सीपी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ नोएडा की ओर से पूरे देशवासियों को एवं हमारे नोएडा वासियों को ये आह्वान करता हूँ कि हमें सभी को हमारे भीमराव अंबेडकर जी का अनुसरण करना चाहिए, उनका नमन करना चाहिए, क्योंकि वह एक हमारे संविधान निर्माता हैं भारत के। और उन्होंने जब संविधान बनाया था तो उन्होंने हर व्यवस्था, हर समाज, हर वर्ग का ध्यान उसमें रखा है। गरीब का ध्यान रखा है, खाने पीने का ध्यान रखा है, रहने का, घर बनाने का, जो घर की व्यवस्था है, वो सभी व्यवस्थाएं हर देखिए, वर्ग के अधिकार दिए गए। शिक्षा से ही समानता का अधिकार आता है। तो आपको क्या लगता है वर्तमान में ये बाबा जी का जो सपना था हर वर्ग को शिक्षा मिले और समानता मिले, वो कितना सफल हुआ है आपकी सरकार में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों से केवल शिक्षा के कार्य में आगे बढ़ रही है। यहाँ ओबीसी या हमारे दलित वर्ग ही नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ग के लिए भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि उनको हायर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन दी जाए। जो हमारा एक मॉडर्न युग है, जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, वो सभी को सिखाई जाए। सबका उस मॉडर्न साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे अधिकार है। तो हम आज जब चंद्रमा पे पहुंच गए हैं हिंदुस्तान, तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी लोग शिक्षित हों। और मुझे लगता है कि शिक्षा का स्तर है अब हिंदुस्तान में बहुत बढ़िया है। अभी पहले जैसा व्यवस्था नहीं है, जो काफ़ी लोग अशिक्षित थे। अभी सभी स्कूलों में 12वीं तक शिक्षा फ्री दी जाती है। चिकित्सा भी बहुत सारी जगह फ्री है, बहुत सारे स्टेट्स में। तो काफ़ी कुछ किया जा रहा है सरकार की ओर से। बीजेपी सरकार जो है बाबा जी के बातों से, उनके विचारों से कितनी प्रभावित है? देखिए, बीजेपी सरकार ही नहीं, पूरा देश उनसे प्रभावित है, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया है। उन्होंने उस वक्त संविधान बनाया था जब एक कुछ वर्ग को उपेक्षित था। उन्होंने गरीबों को, उपेक्षित लोगों को आगे लाने का काम किया। और पिछले 70 वर्षों से उन्हें आगे लाया जा रहा है। और काफ़ी हम समझते हैं कि सभी लोग, आज ऐसा नहीं है कि हम यहाँ जाति प्रथा का हम लोग यहाँ ध्यान रखते हैं। हम लोग सभी लोग बराबर मानते हैं। सभी लोग, शिक्षा सभी का अधिकार है, खाने पीने, घर का सभी का अधिकार है। तो हमें नहीं लगता अभी इस तरीके से अभी ऐसी कोई जो ज़्यादा एजुकेट है वो आगे आता है। तो एक बड़ी अच्छी व्यवस्था उस वक्त जैसी जरूरत थी उन्होंने करी थी। और हमें उसका चिंतन मंथन दोबारा करना चाहिए। और हमें गर्व है कि हमारे भीमराव जी ने इतना बढ़िया संविधान, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा संविधान है, तो हमें उसके ऊपर गर्व है। देखिए, आपने कहा गर्व है और सबसे बढ़िया संविधान है, पर कभी कभी बीच में आपके पार्टी के जो है सदस्यों द्वारा या कुछ जो अधिकारियों द्वारा जो परिवर्तन का बात किया जाता है, जैसे पीएम मोदी जी के जो सचिव है विवेक देवराय जी द्वारा इनकी बात कही गई थी, जिसके बाद काफ़ी विरोध भी हुआ था। तो क्या लगता है इसमें क्या कोई त्रुटि है किसी प्रकार की संविधान में? देखिए, त्रुटि नहीं होती है। समय के अनुसार जो जहाँ जहाँ परिवर्तन जरूरी होते हैं सब किए जाते हैं। सपोज कीजिए, हमारे सनातन धर्म में पहले विधवा प्रथा थी, पहले सती प्रथा थी। वो हमने समय के अनुसार बंद करी है, क्योंकि वो प्रथा जिस वक्त जरूरी थी, वो थोड़े अनपढ़ लोग थे या कोई किसी वजह से साइंटिफिक रीजन से वो करते थे। मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था हमारे अनुसार नहीं है। और कुछ समय के बाद कुछ बदलाव चाहिए होते हैं, चाहे वो बुक्स में हो, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक्स में हो। तो ये तो हमारा संविधान है, इसमें हम लोग सभी का उसमें हम सभी से राय लेके, देश से राय लेके आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है भारत धारा 370 अगर समाप्त हुई है तो उसकी वहाँ आवश्यकता थी, क्योंकि कश्मीर में आम लोग जा नहीं सकते थे, आम लोग घर नहीं खरीद सकते थे। तो वहाँ के लोकल लोगों की रजामंदी लेके, लोकल लोगों की राय लेके धारा 370 में ख़त्म हुई। और उसमें हम लोग अभी वहाँ अपना घर ले सकते हैं। हिंदुस्तानी का कहीं भी जाने का अधिकार है, वो सिद्ध होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि त्रुटि नहीं कहना चाहिए इसे शब्द।
समय के अनुसार जैसे जरूरत होती है उसमें चेंजेस जरूरी होते हैं। हालांकि बाबा जी ने खुद कहा था कि जिस दिन संविधान की लगेगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, मैं सबसे पहले मैं इसे खुद जलाऊंगा। नहीं, वो तो देखिए, आज हमारे बाबा भीमराव भी होते तो और उसमें ज़्यादा अमेंडमेंट करते और ज़्यादा अच्छी चीज़ें देते जो हमारे आज के हिंदुस्तान के हिसाब से आवश्यक हैं, तो वो और जो उसमें जोड़ते। एक देखिए, हर चीज़ में एक अलग एडिशनल चीज़ें चाहिए होती हैं जब समय के अनुसार जैसी जरूरत हो। तो जरूरत जैसे ही उस वक्त संविधान की थी, उन्होंने बहुत सुंदर संविधान बनाया। आज बीच बीच में जब भी कोई ऐसी जरूरत पूरे संसद को होती है, सभी मेंबर्स जब उसमें ठीक समझते हैं तो उसको देश के अनुसार चेंज करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी खबरें आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।